साइंस और टेक्नोलॉजी की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है परिनालिका। क्या है बोलो? परिनालिका। इससे पहले हमने सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत क्षेत्र देखा और वृत्ताकार धारावाही चालक तार में विद्युत क्षेत्र देखा। आज हम पहले तो परिनालिका के बारे में बात करेंगे और उसके बाद परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे आता है, उसके लिए चुंबकीय बल रेखाएं बनाइए। ये आपके बार बार क्वेश्चन आता है कि परिनालिका किसे कहते हैं, पहला तो ये। दूसरा, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं का चित्र बनाइए, जो अपन देखेंगे साहब क्या होता है। सेम जैसे पहले छड़ चुंबक में बल रेखाएं बनाई वैसी की वैसी परिनालिकाएं साहब। लेकिन परिनालिका क्या है और छड़ चुंबक क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, परिनालिका क्या है, उसके बाद अपन बल रेखाएं खींचेंगे। पहले तो परिनालिका, परि प्लस नालिका, परि प्लस नालिका। देखो बहुत ही सीधा है। अगर बात करें अपन परिनालिका की, तो परिनालिका को अगर अपन देखें अर्थ निकाले तो क्या आएगा, परि प्लस नालिका। बोलो क्या आएगा, परि प्लस। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर। अरे बोलते हैं ना परि प्लस आवरण, पर्यावरण। परि प्लस आवरण होता है पर्यावरण, मतलब हमारे चारों तरफ का वातावरण ही क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ऐसे परि प्लस नालिका मतलब परि मतलब चारों ओर, चारों ओर समझ रहे हैं अभी केवल अपन। नालिका मतलब एक नली, नली के चारों ओर। अब साहब देख लेते हैं, मैं एक तांबे का तार लेता हूं साहब। क्या लेता हूं, तांबे का तार। ये मैंने कोई भी एक लोहे का पाइप ले लिया, चलो ठीक है। अब इस तांबे के तार को मैंने इस पे अनेक कुंडलन कर दिया। तार का मतलब ऐसे स्प्रिंग नुमा बना दिया, समझ गए बोलो। तो तांबे के तार की अनेक कुंडलियां बना दी और कुंडलियां बनाकर इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने हटा दिया। अब आपके सामने इमेजिन करो वही कुंडली बनी हुई है, बोलो। अब उस कुंडली में मैं धारा प्रवाहित करूंगा साहब। क्या प्रवाहित करूंगा, बैटरी लगाऊंगा और बैटरी लगाई उसमें धारा प्रवाहित करूंगा। अब समझना, धारा प्रवाहित करते ही हमें चुंबकीय क्षेत्र मिलता नहीं मिलता, मिलता है। जैसे धारा जा रही है उसके अनुसार अपन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकाल लेंगे। कैसे जाएगा, कहने का मतलब वही है कि साहब चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं खींचनी है। पहले अपन बात कर रहे हैं परिनालिका किसे कहते हैं, मतलब एक तांबे का तार लिया, इसको ऐसे गोल गोल हमने अनेक कुंडलियां बना दी और बनाकर उसमें धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित की। तो ऐसा क्या हुआ, जैसे मान लो ये धारा जा रही है, धारा जा रही है। अब मैं इसको एक अच्छा सा थोड़ा चौड़ा बनाकर बता रहा हूं आपको। ये धारा जा रही है साहब, इसमें ऐसे धारा जा रही है। लगाओ दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये दाहिना हाथ और ये, ठीक है। ये धारा यूं जा रही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, यूं होगा। बोलो जैसे मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, बाहर की तरफ, तो ऐसे जाएगी कुंडली। मतलब यहां पर आप तो इसको देखो चलो, क्योंकि 3D में नहीं समझ में आएगा। ये धारा यूं जा रही है यूं, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगाओ, लगा दिया साहब। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं यूं जाएगी, मतलब इसको मैं बाहर लेके देखूं तो इससे ऐसे जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ ऐसे जाएगी, बोलो। और बीच में तो कैसे जाएगी, सीधी जाएगी नहीं जाएगी, बोलो। बीच में सीधी जाएगी। अब मान लो ये देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र है, सॉरी ये विद्युत धारा है, यूं जा रही है, मतलब ये नॉर्थ है और ये क्या है साहब, नॉर्थ से साउथ की तरफ भी जाती है। तो बस चुंबकीय बल रेखाएं बनाएंगे और कुछ नहीं है। परिनालिका किसे कहते हैं इसके बारे में लिखेंगे और उससे निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाएंगे। पहले तो परिनालिका किसे कहते हैं, देखो तांबे का तार कर लिया और उसको अनेक कुंडलियां बनाई, उससे बनी संरचना को हमने क्या कहा, परिनालिका। समझे नहीं समझे, बोलो। या बोलते हैं इसमें आएगा वही पास लिपटे विद्युत तांबे के तार से बनी संरचना को अपन क्या कहते हैं, परिनालिका। अब परिनालिका में अपन चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं खींचेंगे। बहुत ही सीधा है। जैसे अब माना परिनालिका, पहले तो परिनालिका काई के लिए बना रहे हैं, इसका मीनिंग भी समझ ले। परिनालिका इसलिए बना रहे हैं कि इसके अंदर से क्या जाएगा, बोलो। इसके अंदर से क्या जाएगा, धारा जाएगी। अबे धारा तो इसके चारों तरफ ही जा रही है, तार में जा रही है धारा, तो नहीं जा रही क्या। अरे आप तो बस इसका छोटा सा टुकड़ा लेके यहां आ जाओ। ये एक तरह से क्या है, वृत्ताकार, बोलो है या नहीं है। और वृत्ताकार में हमने यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनाया था,
मतलब इसके अंदर से निकाल के जैसे लाए थे, मतलब इसके अंदर से यूं जाएगा। 3D डायग्राम है, 2D में समझने में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश करो, बहुत सीधा है। माना मैंने तार लिया ऐसे कि साहब ये कोई भी तार ले लिया, इसको मैंने ऐसे लपेट लिया, ठीक है। चलो जैसे मान लो ये कोई भी लोहे का टुकड़ा लिया, काय के लिए, ये लपेटने के लिए साहब। अब इसको ऐसे लपेट लिया, अब इसको मैंने निकाल दिया, तो हमारे पास जो ये बनी, ये क्या बन गई साहब, परिनालिका। क्या बन गई बोलो, बन गई परिनालिका ऐसे। अब इसमें बहुत सारे आटे हुए, केवल 2 ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन गई, बोलो क्या बन गई। अब बताओ इसमें प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालोगे। अब ये 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें निकालोगे तो यहां से चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाएगा, बोलो जाएगा नहीं जाएगा, मतलब इसके अंदर से चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं बन रही है और ऐसे ऊपर यूं जा रही है, बोलो जा रही नहीं जा रही, मतलब इसके अंदर चुंबक के समान व्यवहार हो रहा है, बोलो हो रहा नहीं हो रहा। अरे धारा तो तार में जा रही है, ऐसे तार में जाती रहेगी धारा, तो इसके बीच में अंदर जाओ तो अंदर क्या बन गया, एक चुंबक के समान व्यवहार बन गया। इसलिए मतलब अंदर चुंबक के समान है। अगर मैं लोहे के टुकड़े को इसमें रख दूंगा और धारा प्रवाहित करूंगा तो ये लोहे का टुकड़ा किसके समान व्यवहार करेगा, बोलो चुंबक। तो परिनालिका का उपयोग किस लिए किया जाता है, चुंबक बनाने के, समझ में आया। कच्चा चुंबक कैसे बना, लेकिन कच्चा चुंबक तो बन रहा है, बोलो समझ में आया। तो लोहे की छड़ को चुंबक बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, परिनालिका। आगे बात समझ में, इसलिए परिनालिका बनाई जाती है, क्योंकि हमें इतने दिनों तक पढ़ने से यह ज्ञान हो गया कि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब साहब मैं इसका ऐसा करूं कि इसको मरोड़ लूं, मतलब वृत्ताकार बना लूं, तो इसके चारों तरफ भी क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसके अंदर भी कौन सी रेखाएं जाएगी, चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी। तो मैंने और दिमाग लगा, यार इसको ऐसा करो, बहुत सारा ऐसे मरोड़ लो, मतलब कुंडली बना लो, और अनेक कुंडलियों की बनी संरचना को अपन ने क्या कहा, परिनालिका बना लो। और परिनालिका बनाने के बाद इसके अंदर लोहे का टुकड़ा रख दो और बाद में इस लोहे के टुकड़े को हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, चुंबक। इसलिए परिनालिका का उपयोग करते हैं। अब तुम्हारे क्या क्वेश्चन आएगा, तुम्हारे क्वेश्चन आएगा कि किसी धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाएं खींची। तो अपन पहले परिनालिका के बारे में लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए परिनालिका किसे कहते हैं तो भी हो जाएगा। और उसके बाद परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कराएंगे साहब, क्या कराएंगे, चुंबकीय क्षेत्र। बढ़ते हैं आगे। तो पहले तो इसकी छोटी सी परिभाषा लिखें कि ऐसे लिख लें, हेडिंग डालो छोटा सा, परिनालिका। लिखें, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी तांबे के तार की अनेक कुंडलियां, अनेक बातें मत करो बेटा, अनेक कुंडलियों की बेलन जैसी आकृति को, बेलन जैसी आकृति को परिनालिका कहते हैं। बेलन जैसी आकृति को क्या कहते हैं, बोलो, परिनालिका। बनाते हैं, पहले परिनालिका का चित्र बनाएंगे, उसके बाद फिर उससे बनने वाली चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाएंगे। तो हमें पता है, माना ये कोई भी तार लिया, इसको स्प्रिंग के समान ऐसे मरोड़ लिया हमने। ये 3D डायग्राम है या 2D है, बोलो। ये जो परिनालिका बना रहा हूं मैं, ये 3D में अच्छा दिखेगा या 2D में अच्छा दिखेगा, बोलो। ये हमारे पास क्या बन गई, परिनालिका, बोलो क्या बन गई। अभी तो केवल इतना बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब साहब प्लस से धारा निकली, ऐसे निकल गई धारा, आगे बढ़ाएं तो धारा यूं जा रही है, समझ गए, प्लस से धारा गई, ऐसे आई, ये तो परिनालिका हो गई।
देखो अब बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन पर। हमने क्वेश्चन लिखा था कि चुंबकीय बल रेखाएं बनाइए किसमें, परिनालिका में। तो परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं कब बनेगी, जब उसमें क्या प्रवाहित करेंगे, धारा। तो परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र साहब या चुंबकीय बल रेखाएं कैसे होगी। अब देखो ध्यान से, अब सुन लो, लिखना मत। अभी हम बनाते हैं, पहले परिनालिका बनाते हैं कि साहब ये स्प्रिंग के नुमा ये परिनालिका बना ली, ठीक है। इसमें हमने बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी, ठीक है, ये कुंजी है और ये क्या है, बैटरी है। बैटरी लगाई तो धारा प्रवाहित हुई, बोलो बोलो, धारा प्रवाहित हुई तो ये धारा आगे चल रही है, यूं, फिर यूं यूं, ठीक है, ऐसे धारा प्रवाहित होगी। इधर देख लो, अब साहब मैंने आपको धारा प्रवाहित करते ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम बताया था। बोलो क्या नियम था, दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। उसमें अंगूठे को कहां पर रखो, धारा की दिशा में। कहां रखो, तो उंगलियां मोड़ो, वो कौन सी दिशा बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की। जैसे देख लो, मैं यहां पर ये अंगूठा रखता हूं, ये दाहिना हाथ है मेरा, ये अंगूठा रख दिया साहब, अंगूठा रख दिया। अब अंगूठा रखा तो ये अंदर की ओर जा रही है, बोलो। अब अंदर की ओर का मतलब है कि इसमें यूं जाएगी, वो कहां जाएगी, अरे इसको मैं उठा के यहां लाया, ठीक है, ठीक है। अब इसको धारा की दिशा में रखा तो ये अंदर की ओर जा रही है, उसके अंदर से निकलेगी, यूं जाएगी नहीं जाएगी, बोलो। ये तो परिनालिका है, इसके अंदर से निकल कर यूं जाएगी नहीं जाएगी। अब आपको पता है इसका मतलब कि ये इधर से इधर जा रही है साहब, इसके अंदर यूं जा रही है, बोलो जा रही नहीं जा रही, बोलो। अब आपको यह भी पता है कि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, दो। कितने ध्रुव होते हैं, तो चुंबक के मतलब दो ध्रुव होते हैं। तो कौन से ध्रुव से कौन से ध्रुव की ओर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, उत्तरी ध्रुव से, और चुंबक के अंदर। अब ये चुंबक के अंदर है तो इधर से इधर जा रही है, मतलब ये दक्षिण है और ये क्या है, नहीं समझे क्या, बोलो। अरे हमने कहा था कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से कहां जाती है, अरे उत्तर से कहां जाती है, लेकिन चुंबक के अंदर, ये चुंबक के अंदर बना दी हमने। पहले तो यहां से चालू करो, चुंबक के अंदर बना दी, और बनाते हमें पता लगा इधर तो क्या है, साउथ, इधर क्या है, समझ गए। अब चुंबक के बाहर देखें तो चुंबक के बाहर निकलेगी तो ऐसे जाएगी, बोलो जाएगी नहीं जाएगी, बोलो। रेड पेन से बना दूं, चलो कोई बात नहीं, रेड पेन से। मतलब ये इधर से निकल रही है, इधर जा रही है, बोलो समझ गए। ऐसे ही इधर देखो, समझ गए, बोलो। आई बात समझ में, नहीं आई समझ में बात, बोलो। देखो हमने एक परिनालिका ली, परिनालिका में जैसे ही धारा प्रवाहित करी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और हमने चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ तो परिनालिका में धारा की दिशा में अंगूठा रखकर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखी। तो देखो साहब, मान लो मैं यहाँ हूँ, धारा की दिशा यूं है तो अंदर की ओर जाएगी, मतलब यहां से यूं निकलेगी, बोलो। अब एक सेकंड रोकना, ध्यान से देखो। ये हमने कोई भी तांबे का तार लिया, उसको ऐसे कोइल कर दिया, और हमारे पास जो बनी संरचना ये क्या है, बोलो ये क्या है, परिनालिका, बोलो ये क्या है, परिनालिका, ठीक है। चलो इसको ऐसे देख लो आप, परिनालिका है साहब। ये धन सिरा है और ये क्या है, बैटरी जोड़ता है, मतलब यहाँ से धारा इधर जा रही है, इसमें देखो। अब इस पे आना, धारा इधर जा रही है, ऐसे घूमती जा रही है, ऐसे आ रही है, मतलब यहाँ से धारा वापस ही जा रही है। अब सुनो, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित करी, माना ये धारा की दिशा है, बोलो क्या है ये, बोलो ये क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र यूं जाएगा, बोलो। अब धारा चुंबकीय क्षेत्र यूं जाएगा, मतलब यहां से निकलकर इसके अंदर से यूं जाएगा वापस, बोलो। अरे समझ में आ रहा है प्रेम, इधर देख, धारा की दिशा यूं है तो चुंबकीय क्षेत्र दिशा यूं है, मतलब यूं बोल दे कि चुंबकीय क्षेत्र इसके अंदर से जा रहा है,
कहाँ जा रहा है? अंदर से जा रहा है, निकल के वापस यूं आ रहा है। बोलो, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं हमेशा बंद वक्र बनाती है। अंदर से जा रहा है और यहां से निकल के यूं आ रहा है। अब इसको मैंने यूं ही तो बनाया, देखो ये बनाया नहीं बनाया, मतलब अंदर से जा रहा है और निकल के यूं आ रहा है। सर आपने तो ऊपर बनाया, अरे यूं देख लो, यूं बन जा रहा है। बोलो जा रहा है, जा रहा है? समझ में आया? अब देखो 3D है, ये 2D में बनाने इसलिए यहां समझ में आएगा, लेकिन यहां समझ में आएगा। परिनालिका में धारा प्रवाहित करी, धारा की दिशा में अंगूठा रखा और इसको यूं किया, तो मतलब यहां से जाएगी बल रेखाएं, इसके अंदर से जाएगी। बोलो जाएगी नहीं जाएगी? और चुंबकीय क्षेत्र अगर देखें तो इस परिनालिका के अंदर बिल्कुल सीधी रेखा में दिखाई देगा। बोलो, ये परिनालिका अंदर एक तरह से चुंबक के समान व्यवहार कर रही है। किसके समान व्यवहार कर रही है? चुंबक के समान व्यवहार कर रही है। तो चुंबक के अंदर धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहां से कहां रहती है? चुंबक के अंदर कहां से कहां रहती है? दक्षिण से उत्तर। मतलब इधर से इधर आ रहा है, तो इधर कौन सी दिशा और इधर कौन सी दिशा? ठीक है। अब अगर देखिए इसके बाहर जाएं, बाहर ये उत्तर से वापस कहां जा रही है? अरे उत्तर से, तो चुंबक के बाहर तो उत्तर से दक्षिण और चुंबक के अंदर दक्षिण से, तो ऐसे बन रही है। ये वाला समझ में आया? यही परिनालिका है। अब इसमें क्या लिखेंगे? देखो इसमें ये लिखेंगे कि इस परिनालिका में जैसे ही धारा प्रवाहित करें, धारा प्रवाहित करने से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसकी दिशा चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ और चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। मतलब चुंबक के परिनालिका के अंदर चुंबकीय बल रेखा एक सीधी या समानांतर रेखा में होती है। समझ में आया? बोलो, ये यहां पर सीधी रेखा है, इसका मतलब इसके अंदर बिल्कुल चुंबक बन गई। क्या बन गई? अब क्वेश्चन ये आता है कि परिनालिका का उपयोग किस में करते हैं? परिनालिका का उपयोग किसी भी लोहे के टुकड़े को चुंबक बनाने के लिए इसमें डाल देते हैं और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब यहां से यहां तक तो क्या बन गई? ये बन गया। तो इसको बोलते हैं छड़ चुंबक। क्या बोलते हैं? लोहे की छड़ ली, इसको इसके अंदर डाला, इस तार में धारा प्रवाहित करी, धारा प्रवाहित करते गए, काफी दिनों तक धारा प्रवाहित करते गए, मतलब इसके अंदर चुंबक के समान व्यवहार हो गया और इसको अपन बाहर निकाल के छड़ चुंबक बना लेते हैं। समझ में आया? तो ये परिनालिका का उपयोग परिनालिका में लिखेंगे। अभी चित्र समझ में आ गया? बोलो, बस ध्यान रखना है, क्योंकि इससे पहले हमने चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं खींच ली थी, इसलिए हमें यह आसानी होगी। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है, चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ होती है। आई बात समझ में? आ गया समझ में? चलो उतार लो। तो देखो बेटा, जो हमने इसमें समझा उसको हमने लिख भी दिया, एक बार दोबारा देख ले। हमने इसमें क्या देखा? क्वेश्चन आएगा, किसी धारावाही परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं खींचिए, और थोड़ा बहुत उसमें लिखना है। हमें पता है, पहले तो परिनालिका के बारे में देख लिया कि तांबे के तार को ऐसे आप फोल्ड कर दो, स्प्रिंग के समान बना दो और उसकी बनी संरचना को क्या कहते हैं? परिनालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, परिनालिका कहते हैं। परिनालिका में आप बैटरी लगाकर धारा प्रवाहित करोगे, और धारा प्रवाहित करोगे तो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा है कि धारा प्रवाहित करने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? बोलो, चुंबकीय। तो इसका मतलब परिनालिका के अंदर और बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? बोलो, होगा नहीं होगा? तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो उसका आप चित्र बनाओ। तो हमने चित्र बनाया कि धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसके बाहर भी होता है। तो हमने चुंबकीय बल रेखाएं देखी, और ये पूरे अंदर चुंबक के समान व्यवहार कर रहा है, मतलब अंदर की ओर चुंबकीय बल रेखाएं साउथ से नॉर्थ की ओर। या आप यूं देख लो कि जैसे ही धारा प्रवाहित करी तो परिनालिका के दो सिरे अलग अलग ध्रुव का काम करने लग गए। कितने ध्रुव बन गए? दो, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। और हमने जैसे ध्रुव बनाए तो पता लगा कि चुंबक के बाहर या परिनालिका के बाहर तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती है चुंबकीय बल रेखाएं, और परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर आती है। अब यहां पर ये अंदर की ओर एक सीधी रेखा में दिखाई देता है। बोलो, बोलो, बल रेखाएं कैसी दिखाई देती है? सीधी। तो क्वेश्चन छोटे छोटे बनते हैं कि परिनालिका के अंदर या परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं सीधी क्यों दिखाई देती है? सुन लेना क्वेश्चन, परिनालिका के भीतर चुंबकीय बल रेखाएं सीधी क्यों दिखाई देती है? क्योंकि परिनालिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अलग अलग नहीं होता। बिल्कुल यहां पर भी वही, यहां पर भी सब जगह वही। तो चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, इसलिए सीधी रेखा दिखाई देती है। बोलो, याद हो जाएगा? परिनालिका के भीतर एक सीधी रेखा क्यों दिखाई देती है बल रेखा की? इसलिए दिखाई देती है क्योंकि परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। हमने देख लिया। अब देखो, इसका मतलब अंदर बिल्कुल एक समान चुंबकीय क्षेत्र और प्रबल चुंबकीय क्षेत्र है, इसलिए इस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग अपन
नरम लोहे की छड़ को इसमें डाल देते हैं और तो नरम लोहे की छड़ क्या बन जाती है, चुंबक बन जाती है, और जिसे हम कहते हैं छड़ चुंबक। तो अब यही लिखा है मैंने कि परिनालिका के में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव के समान व्यवहार करता है। अतः परिनालिका में चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर एक सीधी रेखा में दिखाई देती है। इसका मतलब परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। फिर देखो, अतः परिनालिका में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका के अंदर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका के भीतर उत्पन्न प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग नरम लोहे की छड़ को चुंबक बनाने में किया जाता है। इस प्रकार बनी चुंबक को हम कहते हैं छड़ चुंबक। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो गया आपके लिए। ठीक है, इसके बाद अपन मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।